हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगा, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जॉब की तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे और हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उसका उत्तर देंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए। क्या देख, कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को एक कुट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे उपलब्ध कुट को दिए हुए विकल्पों में दर्शाएं। ठीक है, आर ए एच के एच दिया गया है, इसका दिया गया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला वाला देख लेते हैं क्या दिया गया है। 5 दिया गया, तो 5 हो जाएगा। 1 आपका ए हो गया, उसका 2 आपका ए हो गया, 3 आपका हो गया एच। ओके, इसका कोई मतलब नहीं होगा। इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की, तो इसका हो जाएगा आपका यस के। 2 आपका हो जाएगा ए, 1 आपका हो जाएगा आर, और 3 आपका हो जाएगा एच। ये भी आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यस, उसके बाद एच, उसके बाद ए, उसके बाद 1 आपका होएगा आर, और आपका 4 क्या दिया गया, के दिया गया। तो ये आपका सार्क बन रहा है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा। ठीक है, एस एच ए आर के। क्लियर। आ जाना रे। तो वही फरवरी में एग्जाम देना। चलिए, अगला देखते हैं अभी। 37 है। यदि जे का अर्थ आपका प्लस है, के का अर्थ आपका माइनस है, एल का अर्थ आपका डिवाइड है, और एम का अर्थ आपका गुणा यानी कि इंटू है, तो इसका मतलब है। ठीक है, जे का अर्थ है आपका प्लस, के का अर्थ है आपका माइनस। ठीक है, एल का अर्थ है आपका भाग, और एम का अर्थ है आपका गुणा। चलिए, एम कहाँ दिया गया, एम का अर्थ गुणा है, गुणा 36। एल का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग। तो उसके बाद 12 है, फिर के का अर्थ क्या है, माइनस है, तो माइनस है। जे, जे का अर्थ क्या है, प्लस, और 7। ठीक है, देखिए, 18 गुणे 12 36 -6 + 7। 18 आपका हो जाएगा 54, 6 + 7। क्लियर। चलिए, तो चलिए, क्या आपका 61 - 6 हो जाएगा। तो इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो आपका बचेगा साथियों 55। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 55। क्लियर सभी को। बोर्ड मास का रूल लगेगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 38 38 नंबर। क्या है, नगीना लंबी है पुष्पा से, लेकिन उतनी लंबी नहीं है जितनी की मनीषा है। ठीक है, यानी कि नगीना तो लंबी है पुष्पा से, लेकिन किससे छोटी है, मनीषा से। क्लियर है। रमा लंबी है नमिता से। ठीक है, परंतु उतनी लंबी नहीं है जितनी की पुष्पा। ठीक है, रमा लंबी है नमिता से। ठीक है, परंतु उतनी लंबी नहीं है जितना कि पुष्पा है। ठीक है, यानी कि पुष्पा यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इन समय में सबसे लंबी कौन सी रहेगी, तो सबसे लंबी अगर देखा जाए तो मनीषा आ रही है ना, मनीषा सबसे लंबी हो रही है। ठीक है, मनीषा लंबी है किससे, नगीना से, नगीना लंबी है पुष्पा से, पुष्पा लंबी है रमा से, रमा लंबी है नमिता से। तो यहाँ पे सबसे लंबी की बात करेंगे तो मनीषा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए,
अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, क्या 39 नंबर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। मानसी पश्चिम की जो है 14 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान प्रस्थान बिंदु से उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है? ठीक है, चलिए। ये आपका उत्तर दिशा होगा, ये आपका दक्षिण दिशा होगा, इधर आपका पूर्व दिशा हो गया। ठीक है। और इधर आपका जो है पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। मानसी जो है पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। ठीक है। सपोज ये अपना प्रारंभिक स्थान पकड़ते हैं यहाँ से पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बोला है 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर इधर चलती है, फिर अपने दाएं यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ती है, तो लेफ्ट साइड जो है इसका उत्तर दिशा हो जाएगा। और इधर बोला है कितना, 14 मीटर चलती चलिए, इधर भी 14 मीटर। फिर यहाँ से अपने बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, अब इसका बायां जो है यानी कि लेफ्ट साइड जो है किधर हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड जो है वापस पश्चिम की तरफ हो जाएगा। और इधर बोला है 10 मीटर चलती है। ठीक है, इधर जो है 10 मीटर चलती है। ठीक। फिर बाईं ओर मुड़कर 14 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से वापस उसका बायां तरफ देखेंगे तो नीचे हो जाएगा दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में बोला है 14 मीटर चलती है, तो 14 मीटर इधर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए उसके प्रारंभिक स्थान यानी कि यहाँ से उसकी वर्तमान स्थिति से सबसे कम दूरी हमसे पूछा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो हमें ये वाली दूरी नहीं पता है, तो ये वाली दूरी जो है इसके बराबर होगी। तो ये कितना था, 10, तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि 14 और 10 आपका कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल जो है 24 मीटर की दूरी जो है उसको प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक उसको तय लगेगी। चलिए 40 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? मेरी माँ का इकलौता पुत्र यानी कि उसकी बहन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ यानी कि स्त्री की माँ का इकलौता पुत्र। ठीक है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, भाई बहन का संबंध होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है 41 41 नंबर, निम्नलिखित आरेखों में से किसमें जो है धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं? ठीक है, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम आपका कौन सा बनेगा? एक तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बीच वाला क्या हो जाएगा, ये आपका वकील हो जाएगा। और एक साइड हो जाएगा धूम्रपान न करने वाले, और एक साइड होगा धूम्रपान करने वाले। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, वकील जो कि कुछ धूम्रपान करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए 42 नंबर देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए तथा बी तथा इसी प्रकार सी तथा डी ई तथा एफ, जी तथा एच एवं इसी तरह वाई एवं जे तक अपनी स्थिति बदलते हैं, तो बाएं से सातवें अक्षर पर कौन जाएगा? ठीक है, अंग्रेजी वाला वर्णमाला में ए तथा बी तथा इसी प्रकार सी तथा ई तथा एफ, जी तथा एच, इसी तरह जो है वाई एवं जेड तक अपनी स्थिति बदलते हैं, तो बाएं से सातवें अक्षर पे कौन जाएगा? अच्छा, मतलब ए बी के साथ और सी डी के साथ ई एफ के साथ अपने अक्षर बदल रहे हैं। ठीक है, तो बाएं से पूछा है ना, तो बाएं हमारे इधर ही होता है। चलिए, तो बाएं से हमें पूछा है कि सातवें अक्षर पे कौन होगा, तो बी पहले जाएगा, और ये जो है बी के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो डी आएगा उसके बाद सी आएगा। ठीक है, अब डी के बाद ई और एफ आता है, और ई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ये 6 हो गया। जी और एच आता है, तो एच और जी हो जाएगा। ठीक है, तो सातवें स्थान पे हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, बाएं से सातवें स्थान पे, बाएं से सातवें स्थान पे हमारा एच, देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए
43 43 में क्या है? अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, चलिए। खाली स्थान है, बी है, यम है, फिर खाली स्थान है, फिर ए है, यम है, फिर बी है, फिर खाली स्थान, फिर यम, खाली स्थान ए, खाली स्थान बी और बी। काउंट करेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ठीक है, 15 है तो तीन या तो पांच में डिवाइड कर लीजिए, सीधी सीधी। तीन में डिवाइड करते तो एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन और एक दो तीन। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे हमारी श्रृंखला जो बनेगी यम डबल बी एम डबल ए की बनेगी। ठीक है, एम डबल बी और एम डबल ए की। एम डबल बी एम डबल एम डबल बी एम डबल एम डबल बी तो हमने फिलअप किया है एम ए बी, एम ए बी ए और एम ए बी क्या है? एम ए बी और ए एम, ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, बस हमें श्रृंखला समझ में आनी चाहिए कि श्रृंखला जो है कौन सी बन रही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने है, क्या है? 44 नंबर। क्या देगा? निम्न में से लुप्त पद को ज्ञात करना है हमें। लुप्त पद यानी कि गायब जो पद है वो ज्ञात करना है। तो देखें, 9 और 2 के बाद 943 दिया गया। ठीक है, अगर 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और स्क्वायर तो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के साथ जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। 9 का क्यूब आपका 729 हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं होगा। 9 में से 2 को घटाते हैं 7 हो जाएगा, और 7 का जो क्यूब होता है कितना होता है? 343 होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? उसी प्रकार 26 में से 12 को घटाते हैं, 26 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये आपका एक। ठीक है, आप 14 का क्यूब निकाल लेंगे तो 14 का क्यूब जो है जो दिया जाएगा 2744 हो जाएगा, यानी कि 2744 हो जाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, उसी प्रकार 8 में से 2 को निकाल देंगे, आपका बचेगा 6। 6 का क्यूब आपका 216 होता है। अब देखिए, अब बचा है 22 और 10, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का क्यूब निकालेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। तो 1728 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, 15 जनवरी 1993 को सोमवार था, तो बताएं कि 17 अगस्त जो है 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए, देखिए एक 1993 से 2004। ठीक है, इनके बीच में हम देखेंगे हमारा लीप ईयर कितना आएगा। पहले तो ये टोटल कितने हैं? 93 से 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, उसके बाद 1 2 3 4, टोटल कितने हो रहे हैं? 11 वर्ष हो रहे हैं। ठीक है, टोटल आपके वर्षों की संख्या कितनी हो रही है? 11 हो रही है। ठीक है, 11 वर्ष तो यहाँ पे नॉर्मल ईयर हो जाए, मतलब नॉर्मल दिन हो जाएंगे। अब देखते हैं लीप ईयर कितने आते हैं। 2004 हमारा एक लीप ईयर है। ठीक है, 2004 एक हमारा लीप ईयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब जो लीप और डे कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 में से हमने तो पहले ही यहाँ पे कितना ले लिया है? एक ले लिया है, यहाँ पे एक बचा। ठीक है, 2004 एक हो गया, फिर 2000 हो गया, 2000 के बाद आपका 2000 1996 हो जाएगा। ठीक है, 1996 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। 1996 के बाद अगर जाएंगे, हाँ, तो 1996 मतलब 3 लीप ईयर हो गए, ये 3 आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 हमारे लीप ईयर यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई साथियों? ये टोटल आपके हो गए 14। ठीक है, ये 14 जो है हमारे इतने हो गए। और प्लस यहाँ पे देखिए 15 जनवरी से दिया है 17 अगस्त के बीच में ना, तो यहाँ पे दिनों की संख्या भी देख लीजिए।
एक हम कम कर देते हैं। पहले देखिए 15 जनवरी 1993 से, ठीक है। 15 जनवरी 2004 तक, ठीक है। तो अभी फरवरी इसका आया नहीं है 2004 का, तो इसमें से एक दिन कम करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 13 हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो है 13 हो जाएगा। यानी कि 13 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 बचा यहाँ पे लिप ईयर मतलब 6 और डे यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यानी कि 6 विषम दिन यहाँ पे बच गए। यानी कि यहाँ पे पहले तो सोमवार में हम 6 दिन आगे जाएंगे। चलिए इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 जनवरी के बाद जो बचा है हमारा 17 अगस्त तक जाते हैं, ठीक है। तो 31 - 15 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? जनवरी का जो महीना है उसमें 16 दिन बच जाएगा, ठीक है। 2004 में जो हमारा जनवरी का महीना है, 2004 में बात करेंगे, ठीक है। 2004 में जो जनवरी का महीना है उसमें हमारा 16 दिन बच गया। प्लस फरवरी का हमारा जो है यहाँ पे 28 दिन हो रहा है, नहीं 29 दिन होगा, हमारा लीप ईयर है। 2004 जो हमारा लीप ईयर तो 29 दिन हो जाएगा। प्लस उसके बाद हमारा मार्च 31, अप्रैल 30, फिर हमारा मई 31, जून हमारा 30, जुलाई 31, जुलाई के बाद अगस्त से कितना बोला है साथियों? 17 अगस्त बोला है, ये 17 हो गया, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए। हमारा 16 हो गया, प्लस हमारा क्या हो गया? 29 हो गया, प्लस हमारा 31, 31 हो गया, प्लस हमारा 30 हो गया, प्लस हमारा 31, मई, मई के बाद जून हमारा 30 हो गया, 30 के बाद हमारा फिर 31 हो गया, और फिर हमारा 17 दिन कितना हो गया? 212 दिन ये होगा, ठीक है। 212 दिन ए, और ये हमारा जो 6 आया है इसको इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। प्लस 6 हो जाएगा 218। अब इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 × 21 हो गया, और 7 एकम 7 यानी कि एक विषम दिन यहाँ पे हमारा बच गया है, ठीक है। टोटल जो है हमारा एक विषम दिन बच रहा है। क्लियर? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 11 + 2, ठीक है, यानी कि हो गया 13। 13 हो गए, यहाँ पे हमारा 16, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। इसको अभी हम नहीं काटते, 13 छोड़ते भी हैं, ये 6 को हटा देते हैं, ठीक है। ये 6 जो विषम दिन आए हैं, इसको हटाते हैं पहले। ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा जो 13 दिन है इसको जोड़ते हैं। 13, तो हमारा कितना हो जाएगा? 212 और 13 जोड़ दीजिए तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा। 3 × 2 = 5, और उसका 2, और आपका 225। इसको आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। बचेगा कितना? फिर बचेगा 15। फिर भी गलत हो जाए, एक मिनट रुको। ठीक है,
यहीं पे आपका गड़बड़ है, ये आपका 215 होगा, ठीक है, 212 नहीं, 215 होगा। 16, 29, 31, 30, फिर 31, 30, 31 और 17 जोड़ेंगे तो 215 होगा, 215 को वापस जोड़ देंगे 13 में। 8, ये आपका हो जाएगा 2 और आपका हो जाएगा 2। आप इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। 7 से इसको 7 3 21 और 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे बचेगा 4 विषम दिन। अब हमारा जाके बराबर 4 विषम दिन आएगा, तो सोमवार में 4 दिन आगे जाएंगे। तो सोमवार में 4 दिन आएगा, यानी कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आएगा। आपका आंसर यहाँ पे जो आएगा शुक्रवार आएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, सही उत्तर होगा, ठीक क्लियर। शुक्रवार का दिन आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे फिर से मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।